परमेश्वर को महिमा मिले। हमारा ध्यान के लिए एक वचन को पढ़ेंगे, अय्यूब का 5वां अध्याय 9वां वचन और 9वां अध्याय 10वां वचन, दोनों एक ही है। वह ऐसे बड़े कार्य करता है जिसकी धा नहीं लगती और इतने आश्चर्यकर्म करता है जो गिन नहीं कर सकते। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर के बारे में उन्होंने इतना वर्णन करके बोल रहा है, मैं जो आराधना करने वाला परमेश्वर मैं ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे बड़े बड़े काम वो करने वाला है और उतना भी नहीं, इतना आश्चर्य काम करेगा वो गिन नहीं सकता है। वैसे ही आपका जीवन में परमेश्वर आज करने के लिए जा रहा है। आपका परिवार में, आपका बच्चों का जीवन में या आपका परिवार में किसका जीवन में करने के लिए आप चाह रहे हैं, आप किसके बारे में बहुत दुख में रह रहे हैं, उनका जीवन में भी परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहा है। आप ग्रहण नहीं कर सकते, ये मनुष्य ऐसे चेंज हो गया, कैसे कैसे हुआ, ऐसे बोलने का तक परमेश्वर अद्भुत हृदय से ऐसे बहुत बड़ा एक वंडरफुल वर्क आपका फैमिली में करने के लिए जा रहा है। देखिए अय्यूब का जीवन में क्या हुआ था, सभी लोग मालूम है। उनका भेड़ बकरी, बैल और ऊंट गधा सब कुछ मर गया। कितने लेबर्स थे, सब कुछ, सभी लोग मर गए। और उतना भी नहीं, उनके बच्चे लोग कितने थे, 10 बच्चे लोग, सभी लोग मर गए। और उतना भी नहीं, उनके शरीर में रोग, बीमार, अच्छा चेयर में सोफा में बैठ नहीं सकता, बेड में लेट नहीं सकता। उनको इतना कष्ट है, राख में बैठकर एक से उठा के इस पत्थर से वो कसर के बैठना पड़ता था दिन रात। ऐसा उनका परिस्थिति को देखकर उनका पत्नी ने बोलने लगा, आप जो परमेश्वर को आराधना करते हैं, निंदा करके मर जाओ करके बोल दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे और उनके मित्र लोग भी बहुत कुछ बोलने लगे। और उतना भी नहीं, अगल बगल में रहने वाले लोग भी बहुत कुछ बोले होंगे ना। सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं। इस कारण मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, अगल बगल वाले लोग और भी क्या बोले होंगे। देखो सच्ची बात है, आपको पत्नी जो बोल रही है सच है। अब क्यों वो भगवान को मानते हो, जाओ इधर जाओ उधर जाओ, जादू टोना के पास जाओ, उधर जाओ इधर जाओ, ऐसे ऐसे बोल के भड़काने लगे थे ना। वो समझ में आया होगा, अय्यूब का मन को भड़काने लगे। लेकिन अय्यूब ने अपना परमेश्वर के विषय में थोड़ा भी वो छोड़ा नहीं। अय्यूब बोलने लगा, मैं आराधना करने वाला परमेश्वर है, वो ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे बड़े काम करने वाला है। उसके बाद उन लोग बोल के गए होंगे, भावचारी लोग, क्योंकि बहुत दान, बहुत कुछ हेल्प किए हैं, मदद किए हैं बहुत लोगों को। हम अय्यूब का पुस्तक में पढ़ने से हम समझ सकते हैं, आसपास में रहने वाले लोगों को, गंगा लोगों को, गरीबों को बहुत मदद की है। इसलिए उनसे मदद पाए हुए लोग, उनका अच्छे के लिए, उनका मन का बातों के द्वारा शायद वो उधर जाने से अच्छा, होने से अच्छा है ना, जादू टोना के पास जाने से अच्छा। इसलिए उन अच्छा के लिए, उनका मन का अनुसार अच्छा के लिए बोल रहे हैं, जाओ जाके देखो। अभी लास्ट में अय्यूब अपना परमेश्वर में इतना दृढ़ मन से रहने का इस विषय जानने के बाद उन लोग बोलने लगे, पाँव बेचारे लोग क्या करें,
अभी 5 लोग तो फिर आने का संभावना नहीं है। 10-5 लोग चला गए, आने का संभावना नहीं ना। जो मर गया, गाय बैल ऊंट गधा भेड़ बकरी, ये तो परमेश्वर, उनका परमेश्वर देने से अच्छा है, उससे वो थोड़ा उनका जीवन कट सकता, ऐसा बोल के गए होंगे। फिर भी अय्यूब का मुँह से ऐसा शब्द आया होगा, इसलिए 2 बार बोल रहा है 2 अध्याय में, मैं आराधना करने वाला परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे बड़े काम करेगा। शाबा राती राबा रखा रसा राबा। अरे प्रिय भाई बहनों, उनके जीवन में हुआ क्या नहीं, अय्यूब का जीवन में हुआ या नहीं, आपको मालूम है। वो खोया हुआ जानवर भी 2 गुना दिया, जब मर गए बच्चे भी परमेश्वर 10 बच्चे अद्भुत रीति से दिया क्या नहीं। उनका पत्नी को परमेश्वर चेंज किया क्या नहीं, मर जाओ करके बोला हुआ पत्नी को परमेश्वर चेंज किया, उनके साथ जीवन बिताया, 10 बच्चों को पैदा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऑलमाइटी गॉड, आपका बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, बातों को नहीं मानते हैं, चिंता मत हो जाए। ठोंडोरी प्रभु मगान कार्य करने वाले, यो बड़े हो गया है, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद आपको मन में या आपको पड़ोसी कोई भी, आपका रिश्ते कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के इस वचन को पकड़ते हुए आप विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठते समय में जरूर आपका बच्चों का जीवन ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा, ग्रहण नहीं कर सकता। बड़े हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकता। छोटा बचपन में मैं कैसा पालन करना था, वैसे पालन पोषण नहीं किया हूँ, इस कारण अभी बहुत बिगड़ गए, बात तो मानते नहीं, दुख के साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता मत हो जाए, प्रभु आपको बच्चों को अच्छे मार्ग में, अच्छी स्थिति में लेकर आ सकता। प्रभु यीशु को विश्वास कीजिए, यीशु मगान अपना अनेकों के लिए वो जीवन दिया हुआ परमेश्वर है, आज भी जिंदा है और कभी भी हमको त्यागेगा नहीं, कभी भी हमको हाथ छोड़ेगा नहीं। अय्यूब का जीवन में उनके बच्चों को, मरे हुए बच्चों को परमेश्वर दोबारा दिया, लेकिन उसके पहले भी उनका पुत्र के समान, बेटियों के समान कोई भी नहीं रखा, उसके बाद भी उनका पुत्री के समान कोई भी नहीं रखा। वैसे गवाही आपका बच्चों के बारे में से सुनने में आएगा, चिंता मत हो जाए। शायद आपको बच्चों के द्वारा सिर उठाकर नहीं चल सकता, बहुत दुख है, क्या करे प्रभु, सोचने से मुझे प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आ रहा है, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं आ रहा है, चर्च में जाने के लिए मन नहीं आ रहा है। चिंता मत हो जाए, चर्च में जा सकता है, जाते रह जाए। जाने की परिस्थिति रुकावट है, कोई बात नहीं, घर में बैठ के उसी समय में आराधना कीजिए। आपका पर्सनल प्रेयर करते रह जाए, बाइबल पढ़ना पढ़ते रह जाए, फैमिली प्रेयर करते रह जाए, और छोड़िए मत। परमेश्वर आपका परिवार में बड़े काम जरूर करेगा, जरूर करेगा। ये कैसा चेंज होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसके जीवन में चेंज होना है करके आप चाहते हैं ना, उनके जीवन में परमेश्वर
चेंज करेगा, चेंज करेगा, बिल्कुल शक नहीं, बिल्कुल शक नहीं। आपका मन का विचारों प्रभु जानता है। परमेश्वर इस वचन के अनुसार बड़े काम करेगा। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते राजा। इस सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इस वचन के अनुसार जीवन बिताकर आपका चरणों में धीरज के साथ रहकर अय्यूब के जीवन में महान कार्य किया, वैसे ही हर एक परिवार में महान कार्य नहीं कर सकते, वैसे महान काम हर एक परिवार में करने के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगा भला रखिए परमेश्वर, सारे बीमार का शक्ति, अंधकार का शक्ति दूर कीजिए परमेश्वर। आपका नाम महिमा की जाने के रखे। अपा धन्यवाद, धन्यवाद। आपका आशीष से भर दीजिए। बच्चों के जीवन में, जवान बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा चेंज दीजिए। पति पत्नी के बीच में बहुत बड़ा चेंज होने दीजिए। आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर। नासरी यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।